प्रिय दर्शकों, आई एम कुंदन शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, वैदिक एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी का, और इस पे हालांकि ये छोटा सा टॉपिक है। न्यूमरोलॉजी तो एस्ट्रोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट होता है, वो समुद्र है और उसका एक पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट है। वो काफ़ी डेप्थ में होता है, अनलिमिटेड होता है, इसका लिमिटेड कंसेप्ट है, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल टूल है। इससे भी प्रेडिक्शन जो है किसी भी व्यक्ति के बारे में आप जान सकते हैं। अप टू 80% एक्यूरेसी के साथ आप अंदाज लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति का न्यूमरोलॉजी से क्या स्टेटस है, क्या मैरिज है, क्या रिलेशनशिप है, क्या बच्चों से क्या प्रोग्रेस होगी, बच्चों की क्या प्रोग्रेस, मतलब मोटा मोटी सारी बातें हम जान सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी की तरह पावरफुल टूल तो नहीं है, लेकिन अपने आप में यह पावरफुल है कि ये सब कुछ बता देता है कि आप ज़िंदगी में कितना राइज करोगे, किस तरह से राइज करोगे, ये सब बातें ये बताता है, बड़े आराम से बताता है। और इसमें उतने नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, इसको कॉमन मैन के लिए बड़ा आसान है। बस छोटा सा टूल है जो मैं आपको इतना सा टूल दिखा रहा हूँ, इसी से सब कुछ पता चल जाता है। एकदम बहुत छोटा सा टूल है। तो आज जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो है न्यूमरो बाय लोशु ग्रिड। लोशु ग्रिड एक चाइनीज कंसेप्ट है, चाइना से आया है ये, और एक छोटा सा बॉक्स है, इसमें कुछ नंबर पड़े हुए हैं, ये कुछ ग्रह को इंडिकेट कर रहे हैं, ये कुछ बातों को इंडिकेट कर रहे हैं, और इसी से सारा प्रेडिक्शन हो जाता है। बस छोटी सी बात है, लेकिन ये 80% तक एक्यूरेट होता है। ये हमारा यहाँ का कंसेप्ट नहीं है, चाइना से चल के आया है। इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें आप देखिए न्यूमरोलॉजी में जैसे इन्वर्सली हम पढ़ते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी, कि 4 नंबर राहु को दिया गया है, असाइन किया गया है, 9 नंबर मार्स को दिया गया है, 2 अंक को असाइन किया गया है मून को, 3 नंबर दिया गया है जुपिटर को, 5 नंबर दिया गया मरकरी को, 7 नंबर दिया गया केतु को, 8 नंबर दिया गया सैटर्न को, 1 नंबर दिया गया शन को, और 6 नंबर दिया गया वीनस को। 0 नंबर किसी को असाइन नहीं किया गया। न्यूमरोलॉजी 1 से 9 तक का होता है अंकों का विज्ञान, 0 इसमें नहीं होता। ये जो आप देख रहे हैं यही लोशु ग्रिड है, छोटा सा बॉक्स है। तो आप क्या देख रहे हैं, 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 3 वर्टिकल लाइन है। तो कितने बॉक्सेस बने, 3 into 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्सेस हुए। इसी 9 बॉक्स के हेल्प से हम किसी व्यक्ति के बारे में 70% 80% तक जान लेते हैं। ये सब अंक जो जिस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ लिखा हुआ है लोशु ग्रिड में, कि 4 नंबर राहु को मिला है, 9 नंबर मार्स को मिला है, 2 नंबर मून को मिला है, 3 नंबर जुपिटर को मिला है, 5 नंबर मरकरी को मिला है, 7 नंबर केतु को मिला है, 8 नंबर सैटर्न को मिला है, 1 नंबर सन को मिला है, और 6 नंबर वीनस को मिला है। अब ये क्या क्या बातें बताता है, तो यहाँ पे ये राहु है। राहु क्या बता रहा है, आपका भाग्य बता रहा है, आप कितना धन प्राप्त करोगे, आप कितना भाग्यशाली हो, वो राहु बता रहा है। फिर यहाँ पे मंगल आ गया। मंगल आपको क्या बता रहा है, आपकी सोशल रिप्यूटेशन क्या है, समाज में आपकी स्थिति क्या है, आपका कैसा स्टेटस है, सोशल स्टेटस, आपका नाम, फेम सोसाइटी में कैसा है, वो ये बताता है थ्रू मंगल, क्योंकि 9 नंबर मार्स 9 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। फिर यहाँ पे आ गया आपका मैरिज, फिर मैरिज के रिलेशंस, मतलब मैरिज आपका कैसा चलेगा, आपके संबंध कैसे रहेंगे, रिलेशनशिप, शादी और संबंध। तो वो यहाँ पे है 2 नंबर। 2 नंबर किस कौन इंडिकेट कर रहा है, मून इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे मून है। यहाँ पे 3 नंबर है, 3 नंबर मतलब जुपिटर, ये आपका परिवार बता रहा है, हेल्थ कैसा होगा, आपकी फैमिली के साथ अटैचमेंट कैसी होगी, कितना बड़ा परिवार होगा आपका, कैसा होगा परिवार, वो यहाँ से पता चलता है। फिर अगला वाला जो बॉक्स है 5 नंबर, ये बुध इसको रिप्रेजेंट करता है, मरकरी। 3 नंबर 5 नंबर आपका मरकरी है। ये मरकरी आप जानते हैं व्यापार का कारक है, तो ये ट्रेड एंड बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका व्यापार कैसा होगा, आपका व्यापार बहुत बड़ा होगा या छोटा मोटा व्यापार होगा, आपका काम धंधा कैसा चलेगा। फिर ये वाला बॉक्स जो है ये आपका बताता है अबाउट चिल्ड्रेन का प्रोग्रेस, चिल्ड्रेन के थ्रू आपका कैसा प्रोग्रेस होगा। जैसे किसी व्यक्ति का कोई बच्चा लड़का जन्म लिया, उसके बाद उसकी बहुत तरक्की हो जाती है तो वो यहाँ से पता चल जाता है, या उसकी डाउनफॉल हो जाती है वो यहाँ से पता चल जाता है।
तो ये 7 नंबर कौन है? केतु, आध्यात्मिक गुरु, असुरों का, दैत्यों का गुरु है ये। और यहाँ से क्या पता चलता है? ये 8 नंबर अपने आप में एक स्पेशलिटी लिए हुए है, एक्सट्रीम का निशानी होता है ये, या तो बहुत ही अच्छा या बहुत ही खराब। तो इसको तो हम सेपरेटली देखेंगे न्यूमरोलॉजी में। 8 नंबर बहुत विशेष महत्व रखता है। तो इस सैटर्न इसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से आप अपना एजुकेशन कैसा होगा, उस एजुकेशन से आपको लाभ मिलेगा कि नहीं, मतलब प्रोफेशनल लाइफ आप उसको बना पाएंगे कि नहीं। जैसे कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है तो वो इंजीनियर बनेगा कि नहीं बनेगा, या इंजीनियर बनेगा तो लाइन छोड़ देगा, या उसको नौकरी ही नहीं मिलेगी। तो एजुकेशन से उसको लाभ है कि नहीं, वो पढ़ाई उसकी व्यर्थ तो नहीं जाएगी, वो यहाँ से पता चलता है। फिर उसका करियर ग्रोथ कैसा होगा, तो ये आपका इसको इस नंबर को सन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सन राजा है, कितनी ऊंचाई देगा करियर में, उन्नति देगा, वो बताएगा ये सन अपने थ्रू। फिर ये लास्ट में ये 6 नंबर है, ये रिप्रेजेंट 6 नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय वीनस। वीनस पब्लिक रिलेशन बता रहा है, आपका पब्लिक से लाभ कैसा होगा, लोगों से कितना कांटेक्ट होगा, कितना लाभ होगा, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली बात से कितना लाभ होगा, विदेशों से कांटेक्ट होगा तो कितना लाभ होगा, कितनी ऊंचाई मिलेगी, वो सारी बातें ये बताता है। फिर ये सारे ग्रह जिस जिस बात को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर एस्ट्रोलॉजी आ जाता है थोड़ा सा, वो यहाँ से पता चलता है। बट उतना डीप में हमें नहीं जाना है, सिर्फ न्यूमरोलॉजी के बेस पे सब कुछ बताना है। और ये अलग से मैंने बना दिया है कि नंबर्स यहाँ हैं ये वाले, और इनके नंबर्स को जो जो रिप्रेजेंट करते हैं प्लैनेट्स, वो यहाँ पड़े हुए हैं। तो हम सिंपल डेट ऑफ बर्थ लेते हैं किसी का। जैसे मान लीजिए हमने एक बर्थ डेट ऑफ बर्थ लिया, ये 2 जुलाई 1965। इसका फ़ायदा ये है, लोशु ग्रिड का फ़ायदा ये है, न्यूमरोलॉजी का फ़ायदा ये है कि बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनके पास डेट ऑफ बर्थ तो होता है, उनको पता होता है मैंने किस दिन पैदा लिया, कौन से साल में पैदा लिया, कौन से मास में पैदा लिया, लेकिन टाइम का पता नहीं होता। तो वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट होते हुए भी वो कहता है यार मेरा तो टाइम ही नहीं है, मेरा तो एग्जैक्ट टाइम ही नहीं है, सुबह हुआ कि शाम को हुआ कुछ पता नहीं, मम्मी बताया करती थी ऐसे हुआ, शाम था, अंधेरा हो रहा था, तो कुछ पता ही नहीं चलता, तो वो इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन न्यूमरोलॉजी में इस लोशु ग्रिड में क्या है कि सिर्फ आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आप कोई लेमैन भी है जिसको कुछ नहीं आता, ABCD नहीं आता एस्ट्रोलॉजी का, वो यहाँ से देख ले और अपने बारे में पता कर ले। सिंपल रूल है। 2 जुलाई 1965। तो इसको हम यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे, तो एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से, सेम वे में। जीरो का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता न्यूमरोलॉजी में, इसको छोड़ देंगे। 2, तो आपका यहाँ देखना है जहाँ पे जो लिखा हुआ है वही उसी रेस्पेक्टिवली ठीक उसी तरह यहाँ लिखना है। तो 2 नंबर कहाँ है आपका, यहाँ है, तो 2 नंबर यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो आप इसके बॉक्स में लिखिए 2 नंबर। फिर 7 नंबर, तो 7 नंबर कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ, 2 नंबर यहाँ आएगा इस तरह से, बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। तो ये 2 नंबर यहाँ आ गया। जीरो का न्यूमरोलॉजी में हम लेते नहीं हैं, तो 0 छोड़ देंगे। 7, तो 7 यहाँ आएगा। उसके बाद 1 नंबर, तो 1 नंबर यहाँ आएगा। फिर 9 नंबर, तो 9 नंबर आपका यहाँ आएगा। फिर 6 नंबर, तो 6 नंबर यहाँ आएगा। और फिर 5 नंबर है, तो 5 नंबर यहाँ आएगा। ये सब खाली हैं, इनको कहते हैं मिसिंग बॉक्स, मिसिंग नंबर्स। इस पे बाद में आपको बताएंगे मिसिंग नंबर्स मिले आपके इन बॉक्सेस में तो क्या उपाय करना चाहिए, रिमेडी होती है इसकी, तो आपको उसका फ़ायदा मिलने लगेगा मिसिंग नंबर्स का। अब इसमें एक और कंसेप्ट है कि एक होता है ड्राइवर नंबर। ड्राइवर नंबर ये कुछ नहीं है, डेट आपका जो होता है उसका टोटल कर देते हैं, वो ड्राइवर नंबर दे देगा आपको। और एक होता है कंडक्टर नंबर। कंडक्टर नंबर होता है जो आपका टोटल डेट ऑफ बर्थ है, गेट द सम टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो इसके लिए आपका ड्राइवर नंबर क्या हो गया, 0 + 2, मतलब ड्राइवर नंबर 2 हो गया।
और इसके लिए डेट ऑफ बर्थ क्या हो गया, तो 0 + 2 + 0 + 7, तो यहाँ तक 9 हो गया, +1 10 हो गया, फिर 10 + 9 19 हो गया, 19 + 6 25 हो गया, और 25 + 5 30 हो गया। तो 30 को 3 + 0 कर दीजिए तो 3 आया, मीन्स कंडक्टर नंबर इसका 3 है। और आपको डेस्टिनेशन पर ले जाने वाला कौन होता है? किसी बस में आप बैठते हैं तो कौन ले जाता है आपको? ड्राइवर और कंडक्टर ही तो ले जाते हैं आपको। कंडक्टर कहीं से उठाता है पैसेंजर को, कहीं से पिक करता है और ले जाके छोड़ता है, दोनों मिलकर छोड़ते हैं। तो ये आपको कैरी करेंगे। तो यहाँ पे लोसू ग्रिड में ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर इसका कंसेप्ट होता है। हालांकि ये न्यूमरोलॉजी में इसका भी यूज है, तो उसको उस पर अभी हम जाएंगे नहीं। डेस्टिनी नंबर वगैरह, साइकिक नंबर, वो यहाँ नहीं जाएंगे हम सिर्फ रहेंगे लोसू ग्रिड पे। तो ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर निकालने का तरीका आपने सीख लिया। ड्राइवर नंबर में सिर्फ आपको डेट लेना है, डेट जो भी होगा, डेट में जो डिजिट पड़े होंगे उसका सम टोटल करना होगा, वो आपको दे देगा ड्राइवर नंबर। जैसे यहाँ डिजिट है 0 और 2, मान लीजिए किसी का जन्म होता है 11 और 10 बोल दें, और यही 1965 है, तो आपका ड्राइवर नंबर ये वाला डेट लेना है ये, और इसका टोटल करना है। तो टोटल क्या हुआ, 1 + 1 = 2। तो ये आपका ये टोटल होगा हमेशा डेट का टोटल। और कंडक्टर में पूरे का टोटल लेते हैं, जितना है जो भी डिजिट पड़े हुए हैं सबका टोटल कीजिए, 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 9 + 6 + 5, और जो आएगा मान लीजिए टोटल आता है 25, तो फिर उसका प्लस कर देना है तो आ जाएगा 7। तो ये अब आपका कंडक्टर नंबर आ गया, और उसको भी यहाँ प्लेस करना है। अब वापस इस पे 2 जुलाई 1965 पे आते हैं। तो अब जो है ये ड्राइवर नंबर 2 हो गया, उसको भी आप यहीं रखिए। और कंडक्टर नंबर 3 हो गया, तो 3 यहाँ है तो 3 यहाँ रख दीजिए। तो ये भी मिसिंग नंबर में से एक आपको मिल गया। मिसिंग नंबर अब 2 ही हुए, एक ये 4 नंबर वाला राहु का, और एक ये 8 नंबर वाला सैटर्न का। ये 2 मिसिंग है, तो इसका उपाय करना होता है, रिमेडी करनी होती है, वो आगे मैं बताऊंगा। अभी बेसिक पहला लेक्चर है तो मैं समझा रहा हूँ लोसी ग्रिड है क्या, कैसे आप रिजल्ट देखेंगे। तो अब आपके पास ये सारे बॉक्स में ये मतलब डिजिट आपको मिल गए, नंबर मिल गए। तो आप चेक करेंगे। एक चीज़ आपको याद रखना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ आपको दिख रहा है 2, यहाँ पे इस बॉक्स में 2 बार है, तो जब 2 बार तक है तो बहुत ही बढ़िया, 1 बार है तो बढ़िया तो है ही है, 2 बार है तो बहुत बढ़िया, बहुत ग्रोथ उस जिस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन 3 होता है तो वो निगेटिव जाता है, 3 से ज़्यादा होगा तो निगेटिव जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 222 हो गया, तो ये अब निगेटिव बता रहा है, मीन्स रिलेशन खराब होगा, मैरिज खराब होगा, उसके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा, ये बताता है। और यदि 4 हो गया तो बहुत ही खराब है, तो फिर उसकी रिमेडी करनी होती है। और इतनी बात तो ये एकदम बहुत कॉम्पिटेंसी के साथ बताता है, 70% तक करेक्ट है, वो होगा ही होगा, 100% होगा। अभी 1-2 एग्जाम्पल से भी मैं समझा दूंगा आपको। जो बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज है तो उनका डेट ऑफ बर्थ लेकर के मैं समझा दूंगा कैसे वहाँ अप्लाई हो रहा है। हालांकि ये 100% नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये 100% फुल प्रूफ नहीं होता, 70% तक ये बहुत अच्छा काम करता है। तो कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए आपका यही 3 2 बार आया तो बहुत अच्छा, लेकिन 3 बार आया तो निगेटिव चला गया, 4 बार आया तो बहुत ही निगेटिव चला गया, फिर उसमें एडवांस्ड कंसेप्ट काम करता है। तो हम एडवांस्ड कंसेप्ट पे नहीं जाएंगे अभी हम बेसिक पे ही रहेंगे, और इसी से सब कुछ पता चलता है। तो कोई भी नंबर 2 बार तक आता है तो बहुत ही अच्छा, 1 बार आता है तो अच्छा, 2 बार आता है तो बहुत ही अच्छा, फिर 3 बार आता है एंड 3 बार से ज़्यादा आता है तो फिर वो निगेटिव होता चला जाता है जितनी बार ज़्यादा आएगा। अब एक फेमस पर्सनालिटी का हम एग्जांपल लेते हैं, बाबा रामदेव का। डेट ऑफ बर्थ है उनका 25/12/1965। तो हम यहाँ लोसू ग्रिड में इसको लगा के देखेंगे। तो 2 नंबर है तो 2 नंबर आप रखिए यहाँ, फिर 5 नंबर है तो 5 नंबर आप रखिए यहाँ, फिर 1 नंबर है तो 1 नंबर आप यहाँ रखेंगे, फिर 2 नंबर है तो 2 नंबर यहाँ रखिए, फिर 1 नंबर है तो 1 नंबर यहाँ रखिए, फिर 9 नंबर है तो 9 नंबर आप यहाँ रखेंगे, और फिर 6 नंबर है तो 6 नंबर आप यहाँ रखिए,
फिर 5 नंबर है, तो 5 नंबर आप कहाँ रखेंगे, तो यहीं रखेंगे 5 नंबर। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ 2 डबल 5 है, बहुत बढ़िया, एक्सट्रीम बढ़िया। क्या है, ट्रेड एंड बिजनेस, बहुत तरक्की की उन्होंने, अपने व्यापार को बहुत बढ़ाया है, इंटरनेशनली बहुत बड़ी मार्केट बना ली है अपनी। डबल 2 मैरिज एंड रिलेशनशिप, तो मैरिज तो उनका हुआ नहीं क्योंकि वो ब्रह्मचारी आदमी है, तो लेकिन उनका रिलेशन, परिवार, एक बड़ा सा एक फैमिली है उनकी, पतंजलि आश्रम है, तो वहाँ उनका रिलेशनशिप बहुत लंबा चौड़ा है, वर्ल्ड के लेवल तक, तो रिलेशनशिप बहुत बढ़िया। 6 नंबर वीनस, वेल्थ आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। और योगा गुरु के रूप में उनका करियर देखिए, सूर्य महाराज कितना उठा दिया उनको, वर्ल्ड फेमस कर दिया योगा में। सामान्य से आदमी थे, छोटे से गांव से आए थे, कहाँ पहुँच गए, डबल 1 का कमाल है। फिर आपका ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर को चेक करते हैं, तो यहाँ पे आ गया आपका 4 नंबर कंडक्टर। तो क्या हो गया, भाग्य और धन, डेस्टिनी और वेल्थ, कौन लेके आया, राहु। राहु धुआं है, उठाता है, बिल्कुल धुएं की तरह फैलता है, तो विशाल रूप दे दिया भाग्य और धन को, और बंदा एक सेलिब्रिटी बन गया वर्ल्ड वाइड। तो ये 4 नंबर का कमाल हुआ। और यहाँ पे फिर आपका 7 नंबर है, तो 7 नंबर इनके अपने बच्चे नहीं है, इनके जो एसोसिएट्स है उससे बहुत तरक्की कर रहे हैं, तो ये इन पे फिट बैठ रहा है, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, फेमस फिल्म स्टार है रणवीर सिंह का। इसका डेट ऑफ बर्थ है 6/7/1985। ये एक फेमस एक्टर है। अब लोसू ग्रिड इसका बनाते हैं। ये लोसू ग्रिड तैयार हो गया। यहाँ पे 6 नंबर रखिए, 0 तो लेते नहीं हैं हम। फिर 7 नंबर है तो 7 नंबर यहाँ रखिए। फिर 1 नंबर है, 1 नंबर यहाँ रखिए। 9 नंबर तो 9 नंबर आपका यहाँ है। फिर 8 नंबर, 8 नंबर यहाँ है। और 5 नंबर तो 5 नंबर यहाँ है। ये मिसिंग नंबर्स कहलाएंगे। हालांकि आगे देखेंगे, यदि ड्राइवर कंडक्टर का नंबर आ गया तो वो वहाँ रख लेंगे। तो ड्राइवर नंबर यदि आप देखें तो वो 6 है, 0 + 6, सिर्फ डेट को लेना होता है ड्राइवर में। और कंडक्टर नंबर आपका तो टोटल करेंगे तो 6 + 7 13, 1 14, 14 + 9 23, 23 + 8 31, 31 + 5 36। तो ये 9 का नंबर आ गया। 6 + 3, तो गेट द सम टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ, दैट विल गिव यू कंडक्टर नंबर। तो आपका 6 भी आया तो 666 हो गया। ये ड्राइवर साहब यहाँ बैठ गए और कंडक्टर साहब यहाँ बैठ गए। तो आपको याद होगा इसकी 2 फिल्म बहुत ही सुपरहिट हुई है, एक बाजीराव मस्तानी और एक पद्मावत। ये 2 सुपरहिट फिल्म दी हैं इसने। तो यहाँ पे आप देखिए कि 8 नंबर आया। तो 8 नंबर आपको इसके बारे में यदि आपने कुछ पढ़ा होगा तो इस बंदे ने पढ़ाई वढ़ाई सारा एक्टिंग स्कूल से ही की, एक्टिंग की पढ़ाई की इसने। तो 8 नंबर इसके पास है। तो जो एजुकेशन इसने लाइन का ही पाया और उसी लाइन में गया, मतलब एजुकेशन का लाभ मिला, प्रोफेशनल उसी लाइन का बना ये। तो 8 नंबर प्रूव हुआ। 1 नंबर तो सन है, तो सन ने इसको करियर ग्रोथ दिया, फेमस हुआ, अच्छी इंडस्ट्री में नाम कमाया। 6 नंबर वीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पब्लिक रिलेशन क्या हुआ, फिल्म जब चलती है, थिएटर में जाती है, सिने कम्प्लेक्स में जाती है, तो लोग उसको देखते हैं, तो लोगों से उसको बहुत लाभ मिला। बाहर जा कर के उसने कमाया भी, विदेशों में भी आजकल फिल्म चलती है तो वहाँ से कमाया। और
वीनस किसको रिप्रेजेंट करता है? वीनस वेल्थ को ही तो रिप्रेजेंट करता है। तो वेल्थ आया उसके पास, बहुत धन कमाया है वो। तो इस तरह से, और ये 66 लिए हुए, 66 का मतलब क्या हो गया? एक्सेलेंट हो गया वो। 66 तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया उस फील्ड में। तो ये बहुत बढ़िया है धन कमाने के मामले में, लोगों से लाभ के मामले में। तो ये सुपर डुपर 2 फिल्म बनाई इसने। और आप एक चीज़ और नोटिस कीजिए, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत, ये 2 फिल्में उसकी ऐसी है जिसमें वो एनर्जी से भरपूर लगता है। एनर्जी कौन देता है? मार्स देता है, या सोशल स्टेटस, नेम, फेम और एनर्जी दे रहा है, भरपूर एनर्जी। और यही सुपर हिट फिल्म हुई है। मार्स दिख रहा है उसमें, एक अलग ढंग का रोल दिख रहा है उसका, एनर्जी भरा हुआ, जो कि मार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो सुपर हिट फिल्म में दी इसने 99 लेकर के, मतलब हाई रिपुटेशन। ये सुपर डुपर, मार्स ने सुपर डुपर फिल्म दी उसको। तो ये 99 का कमाल है, 66 का कमाल है। तो देख रहे हैं सारे नंबर उसके बता रहे हैं कि वो ही इज ए सक्सेसफुल इन इंडस्ट्री विथ सोशल रेपुटेशन, नेम, फेम। उसने जो एजुकेशन पाई उसका लाभ मिला उसको, उसी लाइन में गया वो। फिर उसके पब्लिक रिलेशंस, मतलब लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ, फिल्म में बहुत अच्छी बनी, इंटरेक्शन हुआ, बहुत धन कमाया, भी बाहर से भी धन आया, फिल्म चली बाहर भी। करियर ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हुआ, 1 नंबर बैठा हुआ है, सन दे रहा है, राजा बनाता है, सन राजा रिप्रेजेंट करता है। तो क्या एक आइडेंटिटी हुआ। सन क्या देता है? यदि आप ज्योतिष में जाएंगे तो इसकी जो सिग्निफिकेशंस पढ़ेंगे तो सन इज आइडेंटिटी था, ब्रांड है वो। तो ब्रांड उसको बना दिया, ब्रांड हो गया वो। तो इस तरह से लोसू ग्रिड से हम आराम से 70% का डिसीजन तो ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आया मेरे पास, मैं ज्योतिषी हूँ, उसने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया, मान लीजिए उसने बताया 2 जुलाई 1966, तो मैं उसकी कुंडली नहीं खोलूँगा, इसी से बता दूंगा क्या आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है? तो वो बोलेगा 100% मेरे पास नहीं है, मैं सरकारी नौकरी नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? 8 नंबर उसके पास नहीं है, दिस इज साइन ऑफ नौकरी, सरकारी नौकरी। तो लोसू ग्रिड भी सब कुछ बताता है, बहुत एफिशिएंटली बताता, पावरफुल टूल है। तो इसको हम जारी रखेंगे। ये तो पहला लेक्चर था, बेसिक बातें मैंने बताई। अगले में इसको एक्सपेंड करेंगे और भी, और आपको बताते चलेंगे न्यूमरोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है। न्यूमरोलॉजी इज ए पावरफुल टूल अंडर द स्टडी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो इसको हम जारी रखेंगे। ये न्यूमरोलॉजी सीरीज का मेरा पहला वीडियो है। आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का हम आपसे रिक्वेस्ट इसलिए करते हैं कि हम आपके लिए वीडियो जो लाते हैं उस पर बहुत मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, चीज़ों को निकालते हैं। एक तरह से बहुत मेहनत करना पड़ता है हमें इस पर, और आपके लिए कुछ दे पाते हैं यूज़फुल। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारा उत्साह बढ़ाइए। तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए वीडियो लाते रहें। और यदि आपको एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कोई समस्या है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। धन्यवाद।